सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 81,000 पॉइंट्स की हद बहाल। ट्रेडिंग के दौरान 1,258 पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 81,719 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। उधर इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में 13 पैसे की कमी। डॉलर 277 रुपये 90 पैसे पर आ गया। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक दरखास्त जमानत पर 5 दिन में फैसला लाजमी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में जमानत का फैसला जल्द करने की दरखास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि मजिस्ट्रेट के लिए 3 दिन में और सेशन कोर्ट को 5 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना होगा। स्पेशल कोर्ट पर सेशन कोर्ट के लिए दिया हुआ वक्त अप्लाई होगा। स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। बानी पीटाई के 6 और बुशा बीबी के एक मुकदमे में दरखास्त जमानत पर समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। एडिशनल सेशन जज अफजल मचूका ने दरखास्त पर समाअत की। बानी पीटाई के वकील खालिद यूसुफ चौधरी अदालत के रूबरू पेश हुए। जज अफजल मचूका ने कहा कि बानी पीटाई की वीडियो लिंक पर हाजिरी के इंतजाम मुकम्मल हैं। वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने कहा कि जजवी दलाल हो चुके, हाजिरी लग जाए तो तफसीली दलाल दूंगा। एडिशनल सेशन जज ने केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। 9 मई में मुलविस मुलजिमान के गिर्द घेरा मजीद तंग। पुलिस हुकाम ने तमाम SHOs को गिरफ्तारी का टास्क दे दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक तमाम डिविजनल SPs क्रैकडाउन की निगरानी करेंगे। मुमकिना जलसे के लिए पुलिस ने अपना लाइहा अमल भी तैयार कर लिया। जलसे का मकाम फाइनल होने पर हतमी सिक्योरिटी का फैसला किया जाएगा। जिले इंतजामिया की जानिब से इजाजत मिलने पर सिक्योरिटी ड्यूटी लगाई जाएगी। मुमकिना जलसे के पंडाल के दाखिली दरवाजों पर कैमरों से रिकॉर्डिंग की जाएगी। दाखिली दरवाजों पर तैनात एहलकारों के पास 9 मई में मतलूब मुल्जिमान की तस्वीर और डेटा मौजूद होगा। मुजवजा आईनी तरमीम का मुसविदा मीडिया के जरिए कौम के सामने लाया जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का हुकूमत से मुतालिबा। कहा, मुजवजा तरमीम पर जाली हुकूमत कौम को जवाब दे। मुजवजा तरमीम पर पाकिस्तान समेत बैनुल-अक़वामी सतह पर भी जग हसाई हो रही है। जाली हुकूमत मुजवजा तरमीम से जमहूरियत पर हमला आवर हो रही है। मुजवजा तरमीम का मुसविदा अपने ही मेंबर कौमी असम्बली को भी नहीं दिखाया गया। MNA के इसरार पर उन्हें डराया धमका कर आपका काम सिर्फ वोट करना है। मुसविदा इतना खौफनाक लग रहा है कि अपने ही मेंबरान को भी नहीं दिखा रहे हैं। PTI के मीनारे पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत के लिए दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक वहीदर PTI रहनुमा आलिया हमजा और शेख इम्तियाज महमूद की दरखास्त पर समाअत करेंगे। दरखास्त में हुकूमत पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि PTI हस्ब इख्तलाफ की सबसे बड़ी जमात है। सियासी बुनियादों पर PTI को लाहौर में जलसा करने की इजाजत नहीं दी गई। इस्तदा की गई कि अदालत PTI को मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत देने का हुक्म दे। फितना अल ख्वारिज को अफगान अबूरी हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकनब ने फितना अल ख्वारिज को अफगानिस्तान की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। कहा, फितना अल ख्वारिज अफगान अबूरी हुकूमत की हमायत से दहशतगर्द हमले कर रहा है। पाकिस्तान कौमी सतह पर फितना अल ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ करता रहेगा। पाकिस्तान इलाकाई और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ ताउन करने के लिए तैयार है ताकि TTP के खतरे को खत्म किया जा सके। अफगान हुकूमत अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों पर अमल करे। बैनुल-अक़वामी बिरादरी अफगानिस्तान में अपने मकासद को नजरअंदाज न करे।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मकबूजा कश्मीर में कानून साज असम्बली के इंतखाबात मुस्तरद कर दिए। कहा, ये इंतखाबात कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत का नेमुल बदल नहीं हो सकते। ऐसे इंतखाबात कश्मीरी अवाम के लिए नाकाबिले कबूल हैं। आलमी बरादरी से मुतालबा है कि जम्मू और कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर मोदी हुकूमत को जवाबदेह ठहराए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हक खुद इरादियत के लिए राय शुमारी के लिए ठोस इकदाम किए जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली की मुलाकात। हर शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए PHA बनाने का ऐलान। पंजाब भर में रवायती मेले बहाल करने का हुक्म। साहिवाल में कार्डियोलॉजी ब्लॉक जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। बाबा फरीदगंज शक्कर के मज़ार की तामीर मुरम्मत और तज़य्युन आराइश जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में पहली मरतबा प्राइस कंट्रोल के लिए बाकायदा नया डिपार्टमेंट बना रहे हैं। काश्तकारों को मशवरे देने के लिए 1000 सरे ग्रेजुएट इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में घरों की तादाद बढ़ाएंगे। 5 लाख से ज्यादा घर देंगे। हिम्मत कार्ड पर हर 4 माह बाद 15,000 रुपए मिलेंगे। PTA का मरहूमीन के शनाख्ती कार्ड पर जारी सिमें ब्लॉक करने की तारीख का ऐलान। एलामिया के मुताबिक फौत शुदा लोगों के शनाख्ती कार्ड पर जारी सिमें 15 अक्टूबर से ब्लॉक की जाएंगी। फौत होने वाले मर्द और खवातीन के शनाख्ती कार्ड पर जारी तमाम सिमें इस्तेमाल करने वाले फौरी तौर पर सिमें अपने नाम करवाएं। मुकर्ररा मियाद के मुताबिक ऐसे तमाम सिमें बंद कर दी जाएंगी। ये सिमें अपने नाम ट्रांसफर करवाने के लिए सार्फिन को असल डेथ सर्टिफिकेट और रिश्ते के सरकारी सबूत की कॉपी के हमरा करीबी फ्रेंचाइज से राबिता करना होगा। तस्दीक के बाद सिम फौतशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर जारी शुदा सिम उसके अजीज के नाम मुंतकिल करेगी। लेबनान में धमाकों के बाद पेचर्स बनाने से मुतालिक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। पेचर्स बनाने वाली ताइवानी कंपनी का पेचर्स हंगरी की कंपनी में बनने का दावा। हंगरी ने ताइवान के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा कि लेबनान में जिन डिवाइसेस में धमाके हुए वो हंगरी में कभी नहीं थे। हमारी ट्रेडिंग कंपनी है, उसका पेचर बनाने का काम नहीं। तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया कि गोल्ड अपोलो के मुताबिक BAC नामी हंगरी कंपनी को लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के तहत पेचर्स का ये मॉडल बनाने और उसकी ब्रांडिंग की इजाजत हासिल थी। अमेरिका लेबनान में डिवाइस धमाकों में मुलविस नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि हमें अब भी यकीन है कि लेबनान के साथ आगे बढ़ने का एक सिफारती रास्ता है। डिवाइस ब्लास्ट के वाक़यात का सीज़ फायर डील पर क्या असर पड़ेगा, कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। अमेरिका मशरिक़ वस्ता में कशीदगी नहीं चाहता। मशरिक़ वस्ता के बहरान का हल मज़ीद फौजी ऑपरेशन में नहीं है। नया महाज खुलने से रोकने के लिए पेचीदा सिफारती अमल से गुजर रहे हैं। कोरोना की नई किस्म 27 ममालिक में फैल गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की XCEC नामी नई किस्म सामने आई है। साइंसदानों ने खबरदार किया है कि कोरोना के नए वेरिएंट का तेजी से अपना असर दिखाना शुरू कर रही है। ये नई किस्म बरतानिया, अमेरिका, डेनमार्क और चीन समेत 27 दीगर ममालिक में भी पाया गया है। तिबी माहिर एरिक टूपोल ने कहा कि XEC का फैलाव भी शुरू हुआ है। उसे वसी पैमाने पर फैलने में कई हफ्ते या महीने लग सकते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ इसराइली अवाम में गम और गुस्सा मज़ीद बढ़ने लगा। नेतन्याहू को मुग़वियों को बाज़ियाब कराने के लिए इसराइली अवाम की जानिब से सख्त दबाव का सामना। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली अवाम नेतन्याहू को खित्ते में अमन, दुश्मनी और जंग का जिम्मेदार ठहरा रही है। नेतन्याहू इसराइली अवाम का गुस्सा ठंडा करने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। इसराइली PM ऑफिस ने कहा कि अवाम नेतन्याहू पर दबाव डालने के बजाय सवार पर दबाव बढ़ाएं।
मुल्क में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर में भी बादलों के डेरे। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदनवा में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान। मरी गिलियात, जेहलम, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और गुजरावाला में बारिश होने की तवक्को। सियालकोट, नारोवाल, शेखुपुरा, ननकाना साहब, लाहौर और कसूर में बारिश होने का इम्कान। और दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में पाकिस्तान वुमेन्स ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान वुमेन्स ने जनूबी अफ्रीका वुमेन्स को जीत के लिए 182 रन का हदफ दिया। हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीका ने 4 विकेटों के नुकसान पर 168 रन बनाए। पाकिस्तान वुमेन्स की जानिब से विकेट कीपर बल्लेबाज मुनीब अली ने 45, कप्तान फातिमा सना ने नाकाबिले शिकस्त 33 रन स्कोर किए। निडा डार ने 29 और सिद्रा अमीन ने 28 रन स्कोर किए हैं।